पिछले दिनों दे विच मैं किसी नाल गल कर रहा सी ते काफी लोग कहंदे कि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि मसीही जीवन अंदर की करना है की नहीं करना। वो मसीह च आ चुके हैं पर उन्होंने ये नहीं पता करना की है और की नहीं करना। आज तक नहीं पता। कईयां 5 साल हो गए, कईयां 10 साल हो गए, कईयां 20 साल हो गए, लेकिन लोगों को ये नहीं पता उन्होंने की करना नहीं है। डू और डोंट नहीं पता। लेकिन मैं प्रभु के प्रार्थना कर रहा इस विषय के अंदर कि मैं तुहानू क्लियर कट इस विषय से सिखा सका और तुहानू पूरी तरह सिखा सका तुसी अपनी लाइफ के अंदर की करना है की नहीं करना। तुम मनुष्यों को जिताने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल के अंदर लिखा सावधान रहो, सावधान रहो। तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। आमीन, हालेलुया। जेड़े मसीही लोग हैं उन्होंने जो काम करना है तुहाडा काम दिखावा होना नहीं चाहिए। अगर तुसी दिखावे लिए काम करते हो तो व्यर्थ है। हालेलुया। वचन दे विच लिख दिता गया है दिखावे लिए काम ना करो। अन्य जाति ये लोग काम करते हैं, अन्य जातियां इस तरह करदियां हैं, लेकिन परमेश्वर दे पवित्र लोग बाइबल च लिखिया वो मनुखां नूं दिखाउण लई काम ना करन। हालेलुया। मैं तुहानू दसदा किस तरह बहुत सारे काम होंदे हैं। कुछ काम इदां दे होंदे हैं जिन्हां नूं तुसीं किसी नूं दस नहीं सकदे। कुछ काम परमेश्वर दे नाल सीक्रेट विच हुंदे हैं। कुछ कामां नूं तुसीं प्रगट करदे हो। मान लो सपोज तुसीं कार लई है, वो सारे लोकां नूं पता लगेगा, लेकिन तुसी मोटरसाइकिल लिया है वो सबको पता लगेगा। तुसी नवे कपड़े ले हैं वो ऑटोमेटिकली पता लगेगा, उच्च दस्सण दी कोई जरूरत नहीं, उन्होंने पता लगेगा। लेकिन वो तुसी दस भी सकते हो। लेकिन कुछ काम जिहड़े परमेश्वर दे नाल हन तुसी उन्हां नूं प्रगट करना है कि नहीं, ये तुहाडे उत्ते डिपेंड है। हालेलुया। आगे बढ़ो। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बढ़ाई करें। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। हालेलुया। बाइबल लिखा जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजा। जो तुसी परमेश्वर के लिए कुछ करते हो तुहानू उस समय लोकां नू दस्सण दी जरूरत नहीं मैं की करना। अगर तुसी दस दिंदे हो तां ओदा फल खत्म हो चुका, ओदा फल नहीं मिलेगा। हालेलुया। एक चीज है तुहाडी अपनी जीभ। बाइबल लिखा जीव के वश विच मौत अते जीवन दोनों हैं। जिहड़ा उन्हें काम विच लियाउणा जानदा है उसदा फल भोगेगा। तुहाडी जीभ जिहड़ी है वो तुहानू उच्चा उठा देती है, तुहाडी जीभ है जिहड़ी तुहानू नीचे गिरा देती है। इसलिए वचन च लिखिया कोई भी काम दिखावे दा नहीं होना चाहिए। हर काम दे अंदर पवित्र आत्मा तो पूछो। आमीन। अगर किसी भी कोई भी व्यक्ति इस जगह पे मौजूद है, अगर तुसी मसीही हो, तुसी बपतिस्मा लिया है, अगर तुसी पवित्र आत्मा तो पूछोगे
ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਆ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਦਾ ਆਤਮਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰਥ ਪਾਓਗੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਮਰਥ ਪਾਓਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗਵਾਹ ਠਹਿਰੋਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਏਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਹਿਭਾਗਿਤਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਮੇਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੀਜਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਕੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੋਰੀਆਂ ਆਲੂ ਬੀਜੇ? ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਫਰਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਫਰਿੰਗ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੀਜ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਵੀ ਬੀਜਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਬੀਜ ਸਵਰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੋਲੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ, ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ। 3 आयत पढ़ो। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ न जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। बाइबल 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਦਾਨ ਕਰੇ ਤੇਰੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਸੱਜੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੱਬੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਦਾਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੂੰ ਕੀ ਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਗੁਪਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਨ ਗੁਪਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ, बोलो आमेन। हालेलुया, हालेलुया। एक समय मैं अपने आत्मिक पिता दे कोल गया और ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੋ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਬੀਜ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਮੈਂ ਵੱਢਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਗੁਪਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਫਰਿੰਗ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਜ ਗੁਪਤ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ। ਆਮੇਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਫਾਈਨਾਂਸ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੋਗੇ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ मतलब पैसे ਦੀ ਤੰਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ। ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਮਤੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 23 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 5 ਆਇਤ। वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। वे अपने ताबीजों को चौड़ा करते और अपने वस्त्रों की कोरें बढ़ाते हैं। हालेलुया। बाइबल में लिखा ਜਿਹੜੇ ਸਦੂਕੀ ਤੇ ਫਰੀਸੀ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਨਿਆਤੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਅਨਿਆਤੀ ਲੋਕ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਾਈਡ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈ ਸਪੈਸੀਫਾਈਡ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। वचन च लिखिया वो सारे काम दिखावे दे करते हैं, और जो दिखावे दे करते हैं स्वर्गीय पिता तो कोई फल प्राप्त नहीं करना। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए तुहाडा काम दिखावटी होना नहीं चाहिए। जिहड़ा काम तुसी परमेश्वर दे नाल करदे हो और आत्मा दे द्वारा करदे हो, उस स्वर्ग दे अंदर सुनाई देगा। बोलो आमीन, बोलो आमीन, हालेलुया। देखो जिन लोग चर्च भवन च सेवा करते हैं वो सेवा धरती ते कर रहे हैं, स्वर्ग नूं पता है न्यू क्रिएशन चर्च डुगरी विच की हो रहा है। मैं तुहानू कहा स्वर्ग नूं पता है, स्वर्ग दे क्षेत्र नूं पता है, स्वर्ग दे दूतां नूं पता है, स्वर्ग दे करूपां नूं पता है, स्वर्ग दे विच बैठे मेमने नूं पता है, स्वर्ग दे सिंहासन ते विराजमान परमेश्वर नूं पता है इस धरती दे उत्ते की हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और तुसी परमेश्वर दे नजर दे अंदर हो, तुहाडे उत्ते परमेश्वर दी नजर लगी हुई है। तुसी सीसीटीवी कैमरे दे अंदर हो, जिहड़ा परमेश्वर दा कैमरा है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, लेकिन एक समय तो बाद इदां दा नजर आएगा, लोग हैरान रह जाएंगे। आमीन, आमीन। इसलिए वचन के अंदर लिखिया, परमेश्वर दे वचन मत्ती 5 अध्याय 16 आए, उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके, और परमेश्वर तुम्हारे उजाले नु चमकाएगा कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करें। बोलो आमीन। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਨਾ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬਣ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਚੇਂਜ ਯੋਰਸੈਲਫ। पर मैं तुहानू कह सकता हाँ तुसी मेरे वर्गे बन जाओ। हालेलुया, हालेलुया। साडा अपना कॉन्शियस जिहड़ा साडा अपना विवेक है, तुहाडा अपना विवेक तुहानू दोषी ठहराना नहीं चाहिए। अगर तुहाडा अपना विवेक तुहानू दोषी ठहराउंदा है, तुसी परमेश्वर दी कचहरी विच भी अपने आप नू दोषी समझोगे जदों परमेश्वर दी प्रेजेंस दे अंदर जाओगे। इसलिए बाइबल च लिखिया तुहाडा काम दिखावे दा होना नहीं चाहिए। तुसी परमेश्वर दे नाल जो कुछ करदे हो परमेश्वर जानदा है। बाइबल च लिखिया हो तुहाडे मंगण तो पहला जानदा है तुहाडी लोड़ की है। बोलो आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जदों चर्च भवन बन के कंप्लीट हो गया, मैं तुहानू गवाहियां इदां दसांगा, तुहाडे पैरां थल्लों जमीन निकल जाएगी। वो योग्य परमेश्वर अपने लोगों के नाल खड़ा होता है, वो स्वर्ग तो उतर के साडे थल्ले नाल चलता है धरती दे उत्ते। इसलिए अगर तुसी परमेश्वर दे नाल सही रीति नाल चलना शुरू करदे हो तां दुनिया दे विच तुसी वखरे पहचाने जाओगे। अपने मोहल्ले दे अंदर तुहाडी वखरी पहचान होएगी, अपने खानदान दे अंदर तुसी वखरे पहचाने जाओगे, क्योंकि परमेश्वर दा अनुग्रह तुहाडे उत्ते होएगा, परमेश्वर दी सामर्थ तुहाडे उत्ते होएगी, परमेश्वर दी स्पॉटलाइट तुहाडे उत्ते होएगी। बोलो आमीन, हालेलुया। तुसी बहुत सारे स्टेजां उत्ते ड्रामे देखे हन, एक स्पॉटलाइट हुंदी है ਜਿਹੜੀ ਹੀਰੋ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਐਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲਾਈਟ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਲਾਈਟ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਉਜਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਚਮਕੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਜਾਲੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਚਮਕਾਏਗਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ परमेश्वर दे नाल चलो। बोलो आमीन, हालेलुया। इसलिए नंबर 1 तुहाडा दान
ਗੁਪਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਗੁਪਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਗੁਪਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਨ ਬਲੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸ਼ ਬਲੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਪ ਬਲੀ ਗੁਪਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੀਜ਼ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਨਤਾਂ, ਆਪਣੇ ਦਸ਼ਵਾਂਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨੰਬਰ 2, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਮਸੀਹੀ ਲਾਈਫ ਦਾ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਜਾਂ 1 ਘੰਟਾ ਰੋਜ਼ ਕੌਣ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਜਾਂ 1 ਘੰਟਾ ਰੋਜ਼ ਕੌਣ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰੋਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸੀਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਚਰਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਨ। ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਿਆ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਦੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਨਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਲੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਨਦੀ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਨਾਲੋਂ, ਦਰਿਆ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਦੀ ਰਹੇਗੀ? ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਰਹੇਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ? ਉਹ ਸੁੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਦਰਿਆ ਰਹੇਗਾ? ਉਹ ਸੁੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। You cannot do that। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀ ਵੇਲ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਹੋ। ਮੈਂ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀ ਵੇਲ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦਾਖਲਤਾ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੜ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ? ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜੜ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾਏਗਾ, ਟਾਹਣੀਆਂ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸੰਡੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, बैटरी चार्ज हो जाएगी, हफ्ता चलेगी, पर अपनी बैटरियां खुद चार्ज करो। हालेलुया, हालेलुया। रोज कितने लोग मोबाइल चार्जिंग ते लाउंदे हन? जे तुसी सवेरे उठ के चार्जिंग विच मोबाइल लाउंदे हो तां तुसी खुद प्रार्थना क्यों नहीं करते? बाइबल के अंदर लिखिया मत्ती दी पुस्तक 6 अध्याय ओदी 6 आयत, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा। बाइबल में लिखा जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा जब तू प्रार्थना करे की लिखा गली में चल जा, जब तू प्रार्थना करे कोठे पे चढ़ जा। लिखा है जब तू प्रार्थना करे तो गली च जाके प्रार्थना कर, उच्ची उच्ची लोकां नूं पता लगे।
जे तू प्रार्थना करे अपने कोठे ते अड़ जा, गुआंढियां नूं बरकत दे, प्रभु तुहानूं बरकत देवे। बाइबल च लिखिया है वो भी शराब गिणिया जांदा है। जदों तू प्रार्थना करे, बाइबल च लिखा अपनी कोठरी विच जा, अपने कमरे अंदर जा ते अपने कमरे नूं बंद कर लै। जिहड़ी तू प्रार्थना करे और तेरे और परमेश्वर दे विच होवे। बोलो आमीन, बोलो आमीन। जब तू प्रार्थना करे अपने कमरे विच जा, अपने दरवाजे नूं लॉक कर और प्रार्थना तेरे विच और परमेश्वर दे विच होनी चाहिए है। दूसरे बंदे नूं पता लगना नहीं चाहिए। हालेलुया। यह है इंडिविजुअल प्रेयर तो मैं सिखा रहा, कल्ले बंदे दी प्रार्थना। कलीसिया विच इदां नहीं हुंदा, कलीसिया विच इदां नहीं हुंदा, सभा विच इदां नहीं हुंदा। सभा दे विच मिल के असीं सारे प्रार्थना कर सकदे हां, लेकिन तुसीं की रोज चर्च आउंदे हो इस तरीके नाल? नहीं आउंदे ना। हफ्ते विच एक बार आउंदे हो, फिर 6 दिन तुसीं की करोगे? संडे का तुसीं समूहिक प्रार्थना कर लई, संडे तुसीं कलीसिया च प्रार्थना कर लई। इस प्रार्थना का अनुग्रह अलग है, लेकिन जिहड़ी तुसीं अपने अलग प्रार्थना करते हो इंडिविजुअल प्रेयर, ओदा अनुग्रह अलग है। पवित्र आत्मा वो अलग व्यक्तिगत रीति दे नाल पवित्र आत्मा तुहाडे नाल गल करेगा। और जदों तुसीं प्रार्थना करो, अपने कमरे विच जाओ और तुसीं कमरे विच जाके प्रार्थना करो तो परमेश्वर तुहाडे नाल गल करेगा। बोलो आमीन, बोलो आमीन, हालेलुया। वो व्यक्तिगत प्रार्थना है। वचन च लिख दिता गया है कि जे तू प्रार्थना करे अपनी कोठरी च जा, अपने द्वार नूं बंद कर, जेड़ा गुप्त विच तेरा परमेश्वर है वो तैनूं देख के तैनूं फल देवेगा। आमीन, आमीन। इस प्रार्थना दे अंदर सामर्थ है। गुप्त दी प्रार्थना दे अंदर, बोलो दूजे नूं कहो, गुप्त दी प्रार्थना दे अंदर सामर्थ है। गुप्त दी प्रार्थना दे अंदर सामर्थ है। गुप्त दी प्रार्थना दे अंदर सामर्थ है। हालेलुया। कि मैं तुहानूं दिखावां सामर्थ? गुप्त दी प्रार्थना दे अंदर सामर्थ दिखावां। जिहड़ी कमरे विच जाके प्रार्थना कीती जांदी दे अंदर सामर्थ है। असीं वचन नूं पढ़ांगे। दूसरा राजा 4 अध्याय ओदी 32 आयत पढ़ो। 32। जब एलीशा घर में आया तब क्या देखा कि लड़का मरा हुआ उसकी खाट पर पड़ा है। जदों अलीशा इस घर दे विच आया, अलीशा ने की देखा कि जो औरत है ओदा लड़का मरिया होया। तब उसने अकेले भीतर जाकर अलीशा ने की लिखा है इस जगह पे? अपनी बाइबल खोलो। अलीशा ने अकेले अंदर जाके द्वार बंद किया। अलीशा कमरे विच गया और कमरे दा डोर बंद कीता और यहोवा से प्रार्थना की। बाइबल च लिखिया ओ जड़ी औरत सी ओदा बच्चा मरिया होया सी, ओदा लड़का। अलीशा अंदर गया, अलीशा ने दरवाजा बंद कीता और अलीशा ने उस बेटे लिए प्रार्थना की थी। पढ़ो। तब वह चढ़कर लड़के पर इस रीति से लेट गया कि अपना मुंह उसके मुंह से और अपनी आंखें उसकी आंखों से और अपने हाथ उसके हाथों से मिला दिए और वह लड़के पर पसर गया। तब लड़के की देह गर्म होने लगी। तब वह उसे छोड़कर घर में इधर उधर टहलने लगा और फिर चढ़कर लड़के पर पसर गया। तब लड़के ने 7 बार छींका और अपनी आंखें खोली। तब एलीशा ने गेजी को बुलवाकर कहा, शूनेमिन को बुला ले। जब उसने बुलाने से वह उसके पास आई, तब उसने कहा, अपने बेटे को उठा ले। वह भीतर गई और उसके पांव पर गिर भूमि पर झुककर दंडवत किया, फिर अपने बेटे को उठाकर निकल गई। हालेलुया, 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 हालेलुया। द प्रेयर ऑफ मिरेकल, चमत्कार दी प्रार्थना। अलीशा सुनेमिन दे घर गया। सुनेमिन दा बच्चा मर चुका सी, जिस घर दे विच अलीशा रहंदा सी, जिस घर दे विच अलीशा रहंदा सी। और उस घर ने, खास उस घर ने, उस औरत ने, जदों अलीशा उस जगह ते आउंदा सी, उन्हें अपने घर दे विच एक रूम बनाया सी
कि अलीशा उस घर में आके रह सके, उन्हें उस जगह पे बेड लगाया, टेबल लगाया, कुर्सी लगाई। और जो अलीशा चला गया, जो अलीशा वापस आया, वो औरत कहती मेरा बच्चा मर गया। अलीशा ने परमेश्वर नूं कहा, परमेश्वर मैं इस घर के अंदर रहना हां। हालेलुया, हालेलुया। सामर्थ्य प्रार्थना। अलीशा ने प्रार्थना की थी, सुलेमान ने अपने मरे हुए बच्चे को जिंदा पाया। बोलो आमीन। यह प्रार्थना दी सामर्थ। आमीन। यह प्रार्थना दी सामर्थ। एक बार डॉक्टर TGS दीनाकर ਜਿਹੜੇ प्रेयर टावर मिनिस्ट्री के ऑनर, जिन्होंने प्रेयर टावर मिनिस्ट्री स्टार्ट किया, जीसस कॉल्स, वो एक जगह पे जा रहे थे, एक स्टेशन के उत्ते उतरे। उस जगह के उत्ते एक सरदार व्यक्ति, एक लेडी खड़े सन। उन्होंने पहला पता सी कि परमेश्वर के सेवक ने इस जगह पे उतरना है। जिद्दा ही उतरे स्टेशन तो उन्होंने जाके उन्होंने पैर फाड़ ले, कहते अज मेरे घर चलो। कहने की होया? कहने मेरा बच्चा मर चुका है, पर मैं जानता हाँ। वो बंदा कहना मैं जानता हाँ, तुसी प्रार्थना करोगे और जिंदा हो जाएगा। जो डॉक्टर TGS दीनाकर, डॉक्टर TGS दीनाकर उन्होंने घर गए, उन्होंने प्रार्थना की, उन्होंने सारा बाहर काट दिता, उन्होंने प्रार्थना की, बच्चा जिंदा हो गया और उन्होंने सौंप दिता। जेड़ा वो व्यक्ति सी जेड़ा लेके गया सी, वो कहना मैं सारी उम्र तुहाडे नाल यीशु मसीह की सेवा करांगा। उसने अपना बिजनेस छड़ दिता और उन्होंने नाल हो गया। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना के अंदर सामर्थ है, प्रार्थना के अंदर सामर्थ है। बहुत सारे लोग जानते हैं अपनी मिनिस्ट्री के विच किन्ने लोगों को परमेश्वर ने जीवन दिता है, किन्ने लोगों को परमेश्वर ने जीवन दान दिता, क्योंकि वो योग्य परमेश्वर है। वो अपने अपने संतां दे, अपने सेवकां दे नाल रहिंदा है। जेड़े ओदी उपासना करते हैं उन्हां दे नाल रहिंदा है। जेड़े दिन रात हाथ उठा के ओदे वाल प्रार्थना करते हैं उन्हां दे नाल रहिंदा है। अगर तुसी परमेश्वर दे नाल रहण वाले लोग हो तां परमेश्वर तुहाडी प्रार्थना सुनेगा, लेकिन तुहाडी प्रार्थना इंडिविजुअली गुप्त दे अंदर होनी चाहिए है। अगर तुसी इकल्ले गुप्त विच प्रार्थना करोगे तां परमेश्वर तुहाडी जरूर सुनेगा, जरूर सुनेगा, जरूर सुनेगा और तुहानू उत्तर देवेगा। और जदों तुहानू कोई भी नहीं बुलाउंदा, जदों तुसी संसार तुहाडे तो रुठ जांदा है, जदों तुहाडे वाल कोई देखदा नहीं, तुहाडे कोल पैसा नहीं हुंदा, रिश्तेदार तुहाडे कोल नहीं हुंदा, दोस्त तुहानू नहीं बुलाउंदे, रिश्तेदार तुहानू छड़ दिंदे हन, घर के बंदे भी छड़ दिंदे हन, तुहाडे भैण भरा भी छड़ दिंदे हन, तां याद रखियो यीशु मसीह नहीं छड्डेगा। तुसी गुप्त विच ओनू पुकारोगे, ओ कमरे में जाके तुहानू कहेगा, हां मेरे बेटे, हां मेरी बेटी, मैं तेरे कोल आया हां, तू दस तैनू की चाहिदा है, मैं तेरे नाल हां, तू मैनू पुकारिया है, मैं हमेशा तेरे नाल है। परमेश्वर तुहानू आके कहेगा, उसका पुत्र तुहानू आके कहेगा और वो तुहाडे नाल गल्लां करेगा। और जदों तुसीं उस दे नाल गल्लां करोगे, वो तुहानू जगत तो अलग कर देगा, संसार तो अलग कर देगा और तुसीं संसार तो अलग हो जाओगे। जदों संसार तो अलग हो जाओगे, परमेश्वर तुहाडी सुनेगा और तुसीं उस ते सुनोगे। हालेलुया। संसार में लोग कहते हैं नहीं लोगों को भी रखना है, चर्च भी जाना है, लोगों को भी रखना है, आ भी काम करना है, लोगों को भी रखना है, आ भी काम करना है। लोगों को रख के तुसी यीशु मसीह दे नाल नहीं चल सकते। अगर तुसी फिर लोगों को भी रखते हो तो चर्च भी आउंदे हो, फिर मैं तुहानू आखांगा चर्च आके अपना समा बर्बाद ना करो। दोनों पासे तुसी नहीं रख सकते। यीशु मसीह ने कहा, चलो तुसी यीशु मसीह के अंदर आए, प्रभु ने कहा मैं तुहानू संसार नालों अलग कर दिता है। यू आर सेपरेटेड, तुसी अलग हो चुके। आमीन, आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं तुसी अलग लोग हो? सुनो ध्यान देना, ध्यान दे नाल सुनो। तुसी मैनू बड़ी बारी चैलेंज करते हो सुनिया है, मैं नॉर्मल व्यक्ति नहीं हूं। आज मैं तुहानू सिखाउण ले जा रहा। अगर तुसी गुप्त विच प्रार्थना करने वाले लोग हो, यू आर नॉट ए नॉर्मल पर्सन, तुसी नॉर्मल नहीं रहोगे।
ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡਨਰੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ ਚੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਨਦਾਨ ਚੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗੁਪਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਮਰਥ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਮਤੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 26 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 36 ਆਇਤ ਤੋਂ ਪੜੋ। प्रभु यीशु मसीह ने भी अलग जाके प्रार्थना कीतियां। तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। जब प्रभु यीशु मसीह गतसमनी बाग के अंदर गए, एक कदों दा समा है जब प्रभु यीशु मसीह ने सूली ते चढ़ाया जाना सी। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਗਤਸਮਨੀ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਔਰ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਤਸਮਨੀ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਪੜੋ। और चेलों से कहने लगे, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। हालेलुया। ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਹੀ? प्रभु चेलियां नूं नाल लेके गए गतसमनी बाग विच, लेकिन एक जगह ते जाके प्रभु ने चेलियां नूं कहा, इत्थे रुक जाओ, हुण अगे मैं अकेला जाऊंगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने चेलियां नूं उस जगह ते बिठाया, आप अगे गए, अगे जाके वचन पढ़ो। वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा हो। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी जाग ना सके? हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने चेलियां ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਠਹਿਰਾਇਆ, जब्दी ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਹੂਨਾ ਤੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। हालेलुया। ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਭੇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅਲੱਗ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਵੀ ਹੋ ਤਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਾਈਫ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ प्रार्थना कर ली मेरी प्रार्थना हो गई, ऐसा नहीं है। मेरे हस्बैंड ने प्रार्थना कर ली मेरी प्रार्थना हो गई, ऐसा नहीं है। जे किसी के घर जाओ उन्हें पूछो कौन प्रार्थना करता, बंदा कहता यही प्रार्थना करती, मैं तो करता ही नहीं। फिर मैं उस जगह से कहूंगा स्वर्ग भी उन्हें ही जाना तो दूसरा देख लवे। हालेलुया। गुप्त दे अंदर कीती गई प्रार्थना फल लेके आउंदी है। आमेन, आमेन। चेलियां दे नाल प्रभु यीशु मसीह गए, प्रभु ने अलग जाके प्रार्थना की और परमेश्वर तो बल पाया और परमेश्वर ने यीशु मसीह नूं एक स्वर्गदूत भेजिया, जिस स्वर्गदूत ने प्रभु यीशु मसीह नूं बल दिता। आमेन, आमेन। गुप्त दी प्रार्थना उत्तर लेके आउंदी है। बोलो आमेन। अगे पढ़िए आपां पहला राजा 18 अध्याय 25 आया। और एलिया ने बाल के नबियों से कहा, पहले तुम एक बछड़ा चुनकर तैयार कर लो, क्योंकि तुम तो बहुत हो, तब अपने देवता से प्रार्थना करना, परंतु आग न लगाना। हालेलुया, हालेलुया। तुसी घर जाके पहला राजा 18 अध्याय पूरा पढ़ना है।
ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ 18 ਅਧਿਆਏ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਧਿਆਏ ਨੂੰ ਪੜੋਗੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੱਲਾ ਏਲੀਆ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ 850 ਲੋਕ ਹਨ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਪੁਜਾਰੀ ਲੋਕ ਹਨ। दूसरे पासे 850 लोग हैं और एक पासे कल्ला एलिया है। उन्हां विच शर्त की लगी, एलिया ने कहा कि तुसी इस जगह दे उत्ते बछड़ा रखो, लकड़ा रखो और तुसी प्रार्थना करो अपने देवतियां अगे कि स्वर्ग तो आग उतरे और उन्हां नूं भस्म कर देवे। नहीं तो एलिया ने कहा, मैं कल्ला प्रार्थना करांगा, स्वर्ग तो आग उतरेगी, लकड़ा नूं लगेगी ते भस्म हो जाणगे। उसने कहा, जेड़ा अग उतार के उतर देवे वो परमेश्वर ठहरे। 850 बंदे, 850 पंडित लोग ओ प्रार्थना कर रहे। सवेर तो लेके दोपहर हो गई, कोई उत्तर नहीं आया, कोई आग नहीं उतरी। उन्होंने अपने अपने लहू लहान कर लिया, कोई उत्तर नहीं आया। शाम को नच नच के वो प्रार्थना करने लगे, कोई उत्तर नहीं आया। 850 बंदे, 850 पुजारी जदों हार गए तां उन्होंने एलिया नूं कहा, हुण तू प्रार्थना कर। एलिया बाइबल विच लिखिया, एलिया ने बाइबल विच लिखिया वेदी दी मुरम्मत की, क्योंकि उस समय वेदी टुटी हुई सी। अज भी बहुत सारे लोगों के घरां दे अंदर वेदी टुटी हुई है, प्रार्थना टुटी हुई है। प्रार्थना के टुटण के कारण घर फलवंत नहीं हैं, प्रार्थना के टुटण के कारण घरां विच शांति नहीं है, प्रार्थना के टुटण के कारण घरां विच आनंद नहीं है, प्रार्थना के टुटण के कारण घरां विच पैसा नहीं है, प्रार्थना के टुटण के कारण पति पत्नी एक मन नहीं हैं, वेदियां टुटियां पईयां हन। एलिया ने पहला वेदी की मुरम्मत की, वेदी नूं बनाया और बाइबल च लिखिया, फिर एलिया ने प्रार्थना की। असीं वचन नूं देखांगे 36 अध्याय तो पढ़ो, 36 आयत तो पढ़ो। 18 पहला राजा 18 अध्याय 36 आयत। फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा। एलिया जदों एलिया ने तुसी जदों पढ़ोगे उसनूं, एलिया ने पहला पत्थर रखे 12, एलिया ने लकड़ा रखिया, एलिया ने बछड़ा करके रखिया, एलिया ने उत्ते 12 घड़े पानी दे पाते तां सारे लोग हसन लग पे। पानी पा के लकड़ा नूं कदी अग लग सकदी है कि पत्थरां नूं अग लगेगी? पत्थर नूं कदी अग लगदी है? नहीं लगदी। वो लोग हसन लग पे, कहंदे हुण तां अग बिल्कुल नहीं लगेगी। एलिया ने की प्रार्थना की? एलिया ने बहुत ऊंची प्रार्थना नहीं की। एलिया ने बिल्कुल वेदी दे कोल आके हल्की जी आवाज विच प्रार्थना की वचन, हे अब्राहम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर। एलिया वेदी दे कोल आके खड़ा है। एलिया कहता है, हे अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर, आज यह प्रकट कर। उन्हें की कहा एलिया ने परमेश्वर ने कहा, आज परमेश्वर तू प्रकट कर कि इजराइल में तू ही परमेश्वर है। इजराइल में केवल तू ही एक परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूं। और मैं तेरा दास हूं और मैंने ये सब काम, मैं सारे काम तुझसे वचन पाकर किए। तेरे तो वचन पाके कीते हन। हे यहोवा, हे परमेश्वर यहोवा, मेरी सुन ले, मेरी सुन ले। लोग जान ले, आज लोग जान ले, हे यहोवा, तू ही परमेश्वर है, तू परमेश्वर है और तू ही उनका मन, तू ही उनका मन लौटा लेता है, वापस लौटा के ले सकता है। हालेलुया। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई, यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों और धूली समेत और मिट्टी समेत भस्म कर दिया और गड्ढे का जल भी सुखा दिया। बोलो आमीन। यह प्रार्थना दी समय। हालेलुया। और यह देखकर लोग मुंह के बल गिर पड़े, और उठे और फिर खड़े हुए, बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। बोलो आमीन, बोलो आमीन, आमीन। हालेलुया। कि तुसी अपनी प्रार्थना विच इदां दी सामर्थ चाहुंदे हो? तुसी प्रार्थना करोगे, परमेश्वर कान लाएगा। बोलो आमीन। जदों एलिया ने प्रार्थना की, स्वर्ग तो अग उतरी, उन्हें लकड़ा नूं, होम बलि नूं, बाइबल च लिखिया
पत्थरां नूं और मिट्टी नूं जला के भस्म कर दिता। बोलो आमीन। यह है गुप्त विच कीती गई प्रार्थना। गुप्त विच प्रार्थना सुनी जाती है और परमेश्वर उत्तर देता है। आमीन आमीन। लोकां नूं आदत पै चुकी है, फोन करो जी, प्रार्थना कर दो, आदत बन गई। पंजाब का कल्चर डिफरेंट है। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਜਿਸਟਰ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਿਖਾਓ, ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗੁਪਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉੱਤਰ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਭਵਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗੁਪਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਉੱਤਰ ਲੈ ਕੇ। अगर तुसी बाइबल ਨੂੰ ਪੜੋ ਤਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ अर्ਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। अर्ਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਵੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ ਔਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗਾਏਗਾ। ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਠਾਏ, ਉੱਠੋ, ਘੁਟਨੇ ਟੇਕੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਥੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਭਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ परिस्थितियां ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। परमेश्वर ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਬਦਲਣਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਗਏ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਬਦਲਣਗੇ। ਆਮੀਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਮਸੀਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਬਦਲ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਬਦਲ ਜਾਵੇ, ਫਲਾਨਾ ਬਦਲ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲੋ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਜਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਜਾ, ਜਿਹੜੀ ਨਦੀ ਚੋਂ ਤੂੰ ਆਇਆ ਆ ਉਸ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਰੁੜ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਨਾ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਬੋਝ ਬੜਾ ਆ। ਉਹ ਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅੰਨਾ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਅੰਨਾ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਏਗਾ, ਦੋਨੋਂ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੋਲ, ਉਹ ਨਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ, ਉਹਨੇ ਮੰਨਣੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਆਪ ਕੱਢਦੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀਆਂ। अन्ना अन्ने ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਗੁੜ ਬਹੁਤ ਖਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਈ। ਉਹਨੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁੜ ਨਾ ਖਾਵੀਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੀ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਗੁੜ ਛੱਡਣ ਲਈ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਇਹਨੂੰ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਗੁਪਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ, ਫਾਸਟਿੰਗ, उपवास। वचन च लिखिया मत्ती 6 अध्याय ਉਹਦੀ 17 ਤੇ 18 आए। परंतु जब तू उपवास करे, फास्टिंग करे, तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं
ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता परंतु तेरा पिता परमेश्वर जो गुप्त में है जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता जो है गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। बोलो आमीन। एक कलीसिया ਦਾ ਰੋਜਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਲੀਸਿया ਵਿੱਚ ਕਲੀਸਿया ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੋਜਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੋਜਾ ਹੈ ਗੁਪਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਗੁਪਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਜਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਲੀਸਿया ਨੂੰ ਤੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਪਤ ਦਾ ਰੋਜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਪਤ ਵਿੱਚ ਰੋਜੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ ਆਮੇਨ। ਫਾਸਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਮਰਥ ਹੈ, ਰੋਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਮਰਥ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜਾ ਰੱਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕੱਲਾ ਰੋਜਾ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਾਈਟਿੰਗ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਡਾਈਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਪਤਲਾ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਾਈਟਿੰਗ ਕਰ ਲਵਾਂ। रोजा डाइटिंग नहीं है। डाइटिंग करके रोजा कर दो कुछ नहीं मिलना, बस हमारा ढिड ढुड घट चुका। रोजा डाइटिंग नहीं है, मतलब रोजा पतले होने लिए नहीं है। रोजा परमेश्वर दे नाल एक कावानेंट है, मतलब वाचा है, एक वादा है। रोजा परमेश्वर दे नाल कि परमेश्वर आज मैं अन्न त्यागदा हां, पूरा दिन तेरे नाल रहांगा, अन्न नहीं खावांगा। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ जाए परमेश्वर आज मैं अन्न नहीं खावांगा, मैं अन्न नूं हथ भी नहीं लावांगा, क्योंकि मैं तेरे नाल वाचा चाहता, तेरे नाल वादे चाहता हां। और जब तुसी वादे जाओगे तुसी रोजा रखोगे और रोजा स्वर्ग विच गिणिया जाएगा। बोलो आमीन। उस रोजे बारे तुहानू पता होना चाहिए है, परमेश्वर नू पता होना चाहिए है। बाइबल च लिखिया जो तू रोजा रखे तां लोकां नू भी पता ना होवे कि तू रोजा रखिया है। हालेलुया हालेलुया। एक बार मैं 40 रोजे रखे सन। जिस दिन 40वां रोजा सी, जिस दिन पूरा 40वां रोजा सी, मैं अपने ब्रदर नू लैण लई दिल्ली गया। ओने वापस एयरपोर्ट ते जदों दिल्ली आया मैं अपनी कार दे विच लेके दिल्ली तो वापस आया। असी रास्ता भुल गए, सवेर दा 4 बजे दा समा सी। जदों असी रास्ता असी किसी ने पूछया, वो बंदे ने कहा तुसी 4 किलोमीटर फालतू आ गए, तुसी अगे जाके यू टर्न लो वापस जाओ। असी दिल्ली विच सां, असी सोचिया दिल्ली विच बहुत सारे लोग सच नहीं बोलते। असी पहला दूजे बंदे ने पूछया, फिर असी तीसरे बंदे ने कन्फर्म किया कि जे तीसरे बंदे ने कहा यू टर्न लेके वापस चल जाओ तो फिर चल जाएंगे। ਅਸੀਂ ਤੀਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਟਿੱਪਰ ਆਇਆ, ਟਿੱਪਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਏਦਾਂ ਹਿੱਟ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ ਹੋਇਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਰੁਕੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸੜਕ ਤੱਕ ट्रक जिहड़ा सी, टिप्पर जिहड़ा सी, साडी गड्डी नूं खिंचदा होया लेके जा रहा सी। गड्डी अगे सी, टिप्पर पिछे सी, और वो ड्राइवर सी पूरा नशे विच सी। ओनू ये नहीं पता थल्ले मैं गड्डी खिंचदा होया लेके जा रहा। और जदों उन्हें गड्डी रोकी, मैनू होश आया, मैं खिड़की खोल के देखा, मैं अपने आप नूं चूंडी वड़ के देखा कि धरती ते ही है। और जब मैं देखा नहीं ठीक हाँ, मेरा दोस्त गड्डी चला रहा सी, वो अगे निकलिया। और जब मैं देखा मैं बिल्कुल ठीक हाँ, मैं अपने ब्रदर नूं पिछली साइड की खिड़की खोलने लगा, नहीं खुली, मैं अगे भी कढ़िया। असीं तीनों ठीक सां, और मैं हाथ उठा के खुदा दा धन्नवाद कीता, परमेश्वर तू जिंदा। जे अज मैं इस जगह ते प्रचार कर रहा हाँ, जे मैं अज तुहाडे विच हाँ, तां ओह परमेश्वर दे अनुग्रह दे कारण, नहीं तां कद ते कब्र विच चले गए। 40वां रोजा सी उस दिन, 40 डेज दी फास्टिंग। 40वां रोजा उस दिन ओवर होया सी, और मैं दिल्ली सी, मैं घर वापस आन के रोजा खोलना सी। हालेलुया। जिस गड्डी च उन्हें हिट मारी टिप्पर ने, गड्डी दियां सीटां दे सारे लोग टुट गए, सारे लॉक टुट गए।
ਈਵਨ ਦਾ ਡਿੱਗੀ ਫਿਸ ਗਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਜਣ ਜੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਫਰਨਿਸ਼ਿੰਗ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖਰੋਚ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਏ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਵਾਅਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਲੱਖਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਣ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂ ਵੀ ਨਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਾੜ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੱਦੀ ਹਨ, ਲੱਖਾਂ परिस्थितियां ਪਹਾੜ ਵਰਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਮੋਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਘਲ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਫਾਸਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ सामर्थ है, और ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਸਟਿੰਗ ਰੋਜ਼ਾ ਗੁਪਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣੇਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਮੇਨ, ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ? ਗੁੱਡ। ਕਲੀਸਿਆ, ਫਾਸਟਿੰਗ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਲਓ, ਫਾਸਟਿੰਗ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ 10000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ 10000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਬਰਕਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਬਰਕਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕਲੀਸਿਆ ਰਿਚ ਕਲੀਸਿया कहलाएगी, रिच कलीसिया। लेकिन ਤੁਹਾਨੂੰ मेरी आज्ञा ਦੇ ਅੰਦਰ रहना पएगा। आज्ञा जो बाहर कुछ नहीं है, आज्ञा ਦੇ ਅੰਦਰ रहना पएगा। फास्टिंग ਦੀ आदत ਪਾ ਲਓ। हालेलुया, हालेलुया। और ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ फास्टिंग ਚ ਰਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਜੋ ਚਾਹੋ ਜੋ ਮੰਗੋ ਮਿਲੇਗਾ। आमेन। पर ये नहीं अज बीजिया कल वट लीए, ऐदा नहीं करना। अज बीजिया कल वट लीए, ऐदा नहीं होना। फसल उगण नूं भी 6 महीने लगते हैं, 3 महीने लगते हैं। आमेन। बाइबल के अंदर लिखिया मत्ती की पुस्तक 5 अध्याय 6 अध्याय 5 और 6 आए। हाँ जी। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਗੁਪਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਪੜੋ। क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों और सड़कों में मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमेन, आमेन। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣੇਗਾ। बोलो आमेन, बोलो आमेन। मैं बहुत बार कहा, अज फिर कहना हाँ, अन्यायी लोग अपने रब नूं मिलण लई हज़ारां किलोमीटर दूर जांदे हन। साडा परमेश्वर, मसीहां दा परमेश्वर सानू मिलण लई साडे बेडरूम विच स्वर्ग तो उतर आउंदा है। हालेलुया। मतलब अन्यायी लोग अपने परमेश्वर नूं मिलण लई हज़ारां किलोमीटर दूर जांदे हन, लेकिन साडा परमेश्वर सानू मिलण दे लई स्वर्ग नूं छड्ड के थल्ले आ जांदा है। कितना महान परमेश्वर है साडा, कितना सर्वशक्तिमान परमेश्वर है साडा, कितना नरम परमेश्वर है साडा, कितना नम्र परमेश्वर है साडा, कितना दीन परमेश्वर है साडा, जो सानू मिलण लई आप आ जाता है। प्राइम मिनिस्टर नूं जाके मिलना पैंदा है,
ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਪ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਾਨੀਏਲ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਖੋਲੋ, ਉਹਦਾ 10 ਅਧਿਆय। उन दिनों मैं दानियल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦਾਨੀਏਲ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ੋਕ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਦਾਨੀਏਲ ਨੇ ਨਾ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ। 3 ਹਫ਼ਤੇ ਮਤਲਬ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦਾਨੀਏਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਮਝਦੇ ਹਨ? ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ? ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਜੇ 2 ਬੰਦੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ, ਕਿੰਨੇ 2 ਬੰਦੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਅਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ। ਦਾਨੀਏਲ 21 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਦਾਨੀਏਲ 21 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਚ ਰਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਦਾਨੀਏਲ 21 ਦਿਨ ਤੱਕ ਸ਼ੋਕ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। 21 ਦਿਨ 21 ਰਾਤ ਦਾਨੀਏਲ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਵਚਨ ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜੋ, 10 ਆਇਤ 12, 13, 14। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया। ਇਹ ਸਵਰਗਦੂਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨੀਏਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 21 ਦਿਨ ਦਾਨੀਏਲ ਰੋਜੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਦਾਨੀਏਲ ਨੇ ਗੁਪਤ ਵਿੱਚ ਰੋਜਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਦਾਨੀਏਲ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਦਾਨੀਏਲ ਦੇ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਵਰਗਦੂਤ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਸਵਰਗਦੂਤ ਆ ਕੇ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਚਨ ਪੜੋ। हे दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया। हे दानियल, ਸਵਰਗਦੂਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਡਰ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦੀਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए। हालेलुया। और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया। हालेलुया। 21 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਦਾਨੀਏਲ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਸਵਰਗਦੂਤ ਕਹਿੰਦਾ, ਦਾਨੀਏਲ ਤੇਰੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਤੈਨੂੰ 21 ਦਿਨ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਤੇਰੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸੁਣੀ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ। ਅੱਗੇ ਪੜੋ। फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा। ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੂਤ, ਫਾਰਸ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਉਹਨੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਵਚਨ ਪੜੋ। परंतु मिकाइल जो मुख्य प्रधानों में से है, और जिब्राइल दूत है, ये जिब्राइल स्वर्गदूत जिब्राइल है जिहड़ा उत्तर लेके आया और जिहड़ा शैतान दा प्रधान दूत है फारस, उन्हें उन्हें रोक लिया और ओदे नाल लड़न लगा। लेकिन जिब्राइल ने मिकाइल दूत नूं परमेश्वर ने भेजा। मिकाइल दूत आया, आगे बढ़ो। वह मेरी सहायता के लिए आया और मिकाइल दूत ने आके जिब्राइल की सहायता की, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਫਾਰਸ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸੈਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਬਰਾਇਲ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਮਿਕਾਇਲ ਦੂਤ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਦੂਤ ਹੈ, ਉਹ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਬਰਾਇਲ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਬਰਾਇਲ ਦੂਤ ਹੁਣ ਦਾਨੀਏਲ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪੜੋ। और अब मैं तुझे समझाने आया हूँ। ਹੁਣ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਬਰਾਇਲ ਸਵਰਗਦੂਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹਾਂ कि अंत के दिनों में ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ मेरे लोगों की क्या दशा होगी, ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦਸ਼ਾ ਹੋਏਗੀ। क्योंकि जो दर्शन तूने देखा है और जो दर्शन तू देखा है वह कुछ दिनों के बाद पूरा होगा। वो दर्शन कुछ दिनों बाद पूरा होएगा। हालेलुया।
अगर तुसी दानियल दी पुस्तक नूं पढ़ोगे तो अज जो संसार के अंदर हो रहा है वो दानियल दी पुस्तक के अंदर लिखिया होया है। हालेलुया। दानियल जदों 21 दिनों के कॉन्ट्रैक्ट विच आया परमेश्वर दे नाल, 21 रोज़ियां विच आया, पहले दिन ही परमेश्वर ने दानियल दी सुन लई सी और जिब्राइल दूत दानियल दी प्रार्थना दा उत्तर लेके आया सी और ओनू जेड़ा जिब्राइल सी ओनू शैतान दी फौज नाल लड़ना पिया। फिर मिकाइल दूत आया, मिकाइल दूत जेड़ा परमेश्वर दी सेना दा प्रधान दूत है, उन्हें आके जिब्राइल ने छुड़ाया और जिब्राइल दानियल कोल आके ओनू दस रहा है जो कुछ ओदे नाल बीतिया है। हालेलुया, हालेलुया। इधर मेरे बात ध्यान करो। फास्टिंग विच की गई प्रार्थना, रोजियां विच की गई प्रार्थना, स्वर्ग दे अंदर, आकाश दे अंदर युद्ध शुरू कर दिंदी है। किन्ने लोकां नूं समझ आई? ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਰੈਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰਿਕ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰੈਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਰੈਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। हालेलुया। इसलिए फास्टिंग रोजा परमेश्वर दे नाल एक वाचा है और जो तुसी वाचा चाहते हो तो परमेश्वर तुहाडी सुनदा है और तुहानू उत्तर दिंदा है। बोलो आमीन, बोलो आमीन। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए तीन चीजां तुहानू किन्ने लोकां नू समझ आईयां। दान गुप्त विच होना चाहिए है। नंबर 2 प्रार्थना गुप्त विच होनी चाहिए है। नंबर 3 रोजा गुप्त विच होना चाहिए है। जदों तुसी दान गुप्त विच करोगे, जदों तुसी प्रार्थनावां गुप्त विच करोगे, जदों तुसी रोजे गुप्त विच रखोगे तो परमेश्वर तुहानू जरूर उत्तर देवेगा। बोलो आमीन, बोलो आमीन। कुछ कलीसियावां अनाउंस कर दिया हन, इस बंदे ने इन्ने पैसे दिते, इस बंदे ने इन्ने पैसे दिते, इस बंदे ने इन्ने पैसे दिते। ओह खत्म हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया। इस कलीसिया में कभी भी दस्या नहीं जाएगा, इस कलीसिया में कभी भी अनाउंस नहीं किया जाएगा, इस कलीसिया में कभी भी दस्या नहीं जाएगा। लेकिन तुसी जो परमेश्वर दे नाल चलोगे तो तुसी देखोगे परमेश्वर तुहानू किदां बताएगा। लेकिन बीजना तुसी है, बीजोगे तो वो फलेगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। इसलिए अगर तुसी पिछले समय दे अंदर अगर तुसी ऑफरिंग भी रखी और नहीं बीज सके, बीज भी रखिया नहीं बीज सके, तुसी प्रार्थना नहीं कर सके, तुसी रोजे नहीं रख सके, तो आज समा है परमेश्वर तो माफी मंगण दा। आज परमेश्वर तो माफी मंगो और एक नवे नियम के अंदर आने का फैसला करो और आज तो कहो परमेश्वर मैं सही तरह दे नाल मैं तेरे नाल चलांगा, तेरे नाल चलांगी। अपनी अखां नूं बंद करो, अपनी अखां नूं बंद करो, अपने घुटनियां ते आओ, गोडियां ते आके प्रार्थना करो, अपने घुटनियां ते आओ, घुटनियां ते आके प्रार्थना करो, परमेश्वर दे अगे हत्थां नूं उठाओ, अपने मनां नूं दीन करो, अपनी अखां नूं नमन करो, अपने मनां नूं दीन करो, अपनी अखां नूं बंद करके अपने हत्थां नूं स्वर्ग वाले उठा के परमेश्वर के प्रार्थना करो और प्रभु नूं कहो प्रभु मैनूं माफ कर। अगर मैं सही रीति नाल नहीं चलिया, जिथे तुसीं नहीं चले उस लिए माफी मंगो। जिथे तुसीं नहीं चल सके परमेश्वर दे नाल माफी मंगो। अगर तुसीं दान रखिया, दान रख के खा गए और बीज नहीं सके, माफी मंगो। अगर तुसी प्रार्थना नहीं कर सके, माफी मंगो। अगर तुसी रोजा नहीं रख सके, तुसी रोजा रखिया और तोड़ दिता, माफी मंगो। खुदा नूं कहो परमेश्वर आज मैं तेरे चरणों में आउंदा हां, मैं तेरे चरणों में आउंदी हां, मैं अपने आप को दीन करदा हां, मैं अपने आप को दीन करदी हां। परमेश्वर तू मेरे ते दया कर, मेरे ते अनुग्रह कर। आज मैनूं अपने लहू नाल धो के पवित्र कर दे। मैं अपने पापां ते गुनाहां नूं मनदा हां ते छड्डण दा फैसला करदा हां। आज
ਅੱਜ ਸਹੀ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਤੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ, ਜਿੰਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।